एक समय की बात है। किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थान की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ाने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु के कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। अल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए। मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद और प्रचंड हो गई बाढ़। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। एक हेलीकॉप्टर उसकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया। पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उसकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था, तब मुझे बचाने नहीं आए। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीण के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में। मैं किंतु तुम्हें मेरे इन अवसरों को पहचान नहीं पाए। तुम भगवान को नहीं पहचान पाते। भगवान किस रूप में तुम्हारी मदद करने आ जाता है। इसलिए हे बालक, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो भगवान ही है जो तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति करता है, किसी न किसी रूप में। इसीलिए भगवान में अटूट आस्था रखें और जो भी आपकी हेल्प करता है, किसी प्रकार का सहयोग करता है, तो उसमें भगवान की असीम कृपा छुपी हुई है, तभी वो आपके हेल्प के लिए आया है। तो हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि भगवान किसी भी रूप में मिल सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।